बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों। जीएसटी में आप सबके लिए, चाहे आप छोटे व्यापारी हो चाहे से बड़े व्यापारी हो, उस खबर तक पहुंचने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसका कारण दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि रोज़ हम आपके लिए नए वीडियोज़ लेके आए, जो भी नई अपडेट्स हैं वो तो हम आपके लिए लेके आए रियल टाइम बेसिस पे, और साथ में जो ऐसे इश्यूज है जीएसटी इनकम टैक्स में जिस पे अभी तक एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाया है या लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारी तरफ से जो भी बेस्ट आपको आउटपुट दे सके, आपको वो देने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दिया होगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं उस अच्छी खबर की तरफ, उस गुड न्यूज़ की तरफ। ऑल दो बहुत आज की नहीं है वो डेट, 4-5 दिन हो गए हैं जिस दिन बजट आया था, उसी दिन की उस बजट में ही ये अच्छी न्यूज़ है जीएसटी में आप सबके लिए, हम सबके लिए। हमें शायद जीएसटी में अब रिफंड मिल सकता है दोस्तों। किस चीज़ का मिल सकता है और क्या ये फ़ायदा है? सेक्शन 50 दोस्तों हम सबको पता है, सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 जो बात करता है वो ये बात करता है कि आपने अगर टैक्स का भुगतान लेट किया है, आपकी जो आपने रिटर्न भरी है, बेसिकली जीएसटीआर 3B के मैं बारे में बात करूँ तो 3B अगर आपने लेट भरी है तो डेफिनेटली आपका टैक्स का पेमेंट आपने लेट किया है, क्योंकि 3B के थ्रू ही टैक्स का पेमेंट माना जाता है। तो उस पर इतने दिन तक क्या प्रोविजन था? ये प्रोविजन था कि भैया जो आपकी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी है, जी हाँ, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का मतलब हो गया टोटल जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उस पर जो टैक्स बन रहा है और जितने दिन से आपने डिले किया है अकॉर्डिंगली उस टोटल सेल जो आपकी है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो इनपुट है उस इनपुट का ब्याज की गणना करने के लिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए उस इनपुट को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा जिस पर 18% जीएसटी हम मान के चलते हैं, 18,000 रुपये जीएसटी था, तो आपको उस 18,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने दिनों से आप लेट हुए हो। आपके पास हो सकता है 15,000 का इनपुट भी पड़ा हो या आपके पास 25,000 का इनपुट पड़ा हो मान लो। तो आपके पास अगर 15,000 का इनपुट है तो आप बोलोगे कि 18 - 15 3,000 रुपये पे आप मुझसे ब्याज ले लो। जी नहीं, इतने दिन तक 18,000 पे ही आपसे ब्याज लिया जाता था। या आप बोलते हैं कि मेरे पास तो 18,000 से ज़्यादा तो इनपुट ही पड़ा है तो मुझसे ब्याज क्यों लिया जा रहा है? नहीं दोस्तों, उस केस में भी आप पे 18,000 पे ही ब्याज लिया जाना था। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया था, उसमें हाईकोर्ट ने ये तक बोला था कि भैया जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तब तक आपका जो इनपुट है वो क्लाउड में है, आसमान में है। जब तक रिटर्न फाइल नहीं कर देते हो तब तक आपका जो इनपुट है वो नहीं माना जाएगा। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया था दोस्तों। लेकिन इन सबको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से ही, जी हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही अब आप में से बहुत जनों ने अब तक ग्रोस लायबिलिटी के बेसिस पे उस 18,000 पे ही आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया होगा, इनपुट का बेनिफिट लिए बिना, क्योंकि बहुत लोगों के पास इसके नोटिस भी आ चुके थे, शोकॉज नोटिस भी आ गए थे और बहुत लोग इसको जमा भी करा चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने बजट में ये चीज़ लेके आ गई है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ही आपको जो नेट केस लायबिलिटी है उसी पे टैक्स का पेमेंट करना है। नेट केस लायबिलिटी का मतलब ये है, जब आप रिटर्न भर रहे थे आपने टैक्स का पेमेंट किया तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर है उससे जितना अमाउंट डेबिट हुआ था उस पर ही आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, 18,000 की आपकी लायबिलिटी थी, 15,000 का आपका इनपुट था, तो 3,000 रुपये आपका डेफिनेटली केस लेजर से डेबिट हुआ होगा। आपने पहले जमा कराया होगा केस लेजर में, फिर उससे डेबिट हुआ होगा, तो उस 3,000 रुपये पे ही आपको ब्याज का भुगतान करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं तो 18,000 पे ऑलरेडी कर चुका हूं, करना मुझे 3 पे ही था क्योंकि 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंडमेंट आया है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि क्या मुझे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 100% रिफंड मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो इनपुट के भी अमाउंट पे आपसे ब्याज लिया गया है, इनपुट का फायदा नहीं देते हुए। तो जितना ब्याज आपका एक्स्ट्रा गया है उतने पे आपको रिफंड 100% मिलना चाहिए। जैसे ही ये प्रावधान लागू हो जाता है तुरंत आपको 100% इनपुट मिल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको जो रिफंड, इनपुट मैंने गलत बोल दिया, कि आपको जो इंटरेस्ट का आपने भुगतान किया है एक्स्ट्रा ग्रोस लायबिलिटी के बेसिस पे, तो आपको उसका रिफंड मिलना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई दो राय मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट है कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल कैसे करनी है, हमारे केस में कितना अमाउंट बनने वाला है रिफंड का, तो दोस्तों आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर हमने नीचे मेल आईडी आपके साथ शेयर कर दी है, आप उस मेल आईडी पे आपके नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आपका जो भी इशू है वो इशू आप हमारे साथ उस पर शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो डाउट है हम जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें। दोस्तों ये थी आज की खबर। ऑल्दो खबर पुरानी है बट अभी तक आई थिंक इस पर कोई बहुत बड़ा इसको चर्चा में नहीं लाया गया है।
जो खबर ऐसी आती है जिसमें एसएससी का नुकसान हो रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुरू में थोड़े दिन पहले आया था कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को खत्म कर दिया गया है सेक्शन 21 या 21A में जो बात आई थी रूल वगैरह में। तो जो ऐसी खबर आती है जिससे एसएससी का नुकसान होता है उसकी खबर तो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। इवन हमारा भी कोशिश यही रहती है कि जिससे एसएससी को नुकसान होता है उसकी खबर तो हम भी आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन फ़ायदे वाली खबर में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जिन लोगों को पता था इसके बारे में डेफिनेटली आप रिफंड के लिए जा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता था आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके केस में भी ऐसा हुआ है क्या, कि आपने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे पेमेंट किया है क्या। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ आपके जो जानकार हैं, आपके जो सर्कल में लोग हैं, उनके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए कि भैया अब आपको रिफंड मिल सकता है। तो अगर किसी का फायदा होता है तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। इस कोरोना जैसे हालात में जहां लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है लोगों के हाथ में, तो पुरानी कहीं जो लायबिलिटी उन्होंने एक्स्ट्रा चुका दी है उसका रिफंड मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है मेरे हिसाब से। और इसके लिए मैं हिंदुस्तान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वेलकमिंग स्टेप ये लेके आए हैं। बहुत बार हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेप अच्छे नहीं लगते हैं तो उसके लिए हम अग्रेसिव वीडियो भी बनाते हैं, अगेंस्ट भी बोलते हैं उसके कि भैया ये रूल, ये नोटिफिकेशन, ये एक आम आदमी के फेवर में नहीं है। लेकिन इस बार ये एक अच्छा डिसीजन लिया है, तो आई थिंक वी शुड वेलकम, और इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा भी उठाना चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उसको आप क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्वीट लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप चाहो तो हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पर हम जो इश्यूज़ हमारे पास कमेंट बॉक्स में आप लोग रेज करते हो वो इश्यूज़ हम ट्वीट के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली एक 3 साल पुराना केस था, वो भी हमने ट्वीट के माध्यम से पहुंचाया सरकार तक, सीबीआईसी तक पहुंचाया। सीबीआईसी ने जो जुडिशियल ऑफिसर था उसको नोटिस भेजा कि भैया ये ट्वीट आ रहे हैं। अगले ही दिन उनके जुडिशियल ऑफिसर के यहाँ से कॉल भी आता है दोस्तों। ऑल्दो वो केस अब जुडिशियल ऑफिसर के पास चल रहा है, बट हाँ, ट्वीट करने से शायद कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिल सकता है अगर हम रेगुलर फॉलोअप करते हैं उस चीज़ को। तो दोस्तों आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक शेयर आप लोगों के साथ कर दी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।